बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ अवाम के अंदर सबसे ज़्यादा गैर मकबूल हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की, वो मौजूद है, और दूसरी तरफ तारीख़ की सबसे बड़ी नायल अपोजिशन तहरीक इंसाफ की सूरत में मौजूद है। हुकूमत ने इतने मौक़े दिए हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपोजिशन को कि अगर तहरीक इंसाफ की अपोजिशन सियासी होती तो अब तक हुकूमत के गले पड़ चुकी होती। जैसा कि आपने मंगल वाले रोज़ देखा कि बनी गाला के आशिक सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जब तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद की तरफ तो उनको चुंगी नंबर 28 या 26 पर रोक लिया गया। मज़े की बात यह है कि उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की, बड़े सुकून से वहाँ बैठ गए और हस्बे मामूल रात को 12 बजे वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अगर देखा जाए तो उनका जो प्रोटेस्ट था वो नाकाम भी था और कामयाब भी था। कामयाब कैसे था? कामयाब ऐसे था कि उन्होंने कई घंटों तक जो है वो पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक थी उसको हाईजैक करके रखा। अफरा तफरी मची और खूब हेडिंग्स लगी। तहरीक इंसाफ की दम तोड़ती हुई सियासत के अंदर इस वक़ूए ने एक हल्की फुल्की जान पैदा कर दी। अब जुम्मे वाले दिन उनकी हड़ताल भी है। तो जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, जो कुछ भी सोहेल आफरीदी ने किया, उसके नतीजे में बाज़ तबसरा निगार कह रहे हैं कि अपोजिशन की वजह से जो है लोग परेशान हो गए, लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन तो होती इसी तरह है, उसका तो काम ही यही होता है कि वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाए, मुल्क के अंदर जो है वो ट्रैफिक दरम बरम करे ताकि हुकूमत हिले। तो ये काम करने में तो बहरहाल सोहेल आफरीदी और उनकी पार्टी कामयाब रही। अगर वो रात भर बैठे रहते तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी क्रिएट कर देते। जिस जल्दबाजी में वो उठकर धरना ख़त्म करके वापस चले गए, इससे ज़ाहिर होता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में जो है वो राब्ते में कहीं ना कहीं ज़रूर हैं, और इसी राब्ता कारी के नतीजे में वो प्रोटेस्ट करते हैं, हल्का फुल्का प्रोटेस्ट करते हैं और एक मखसूस टाइम तक हेडिंग्स लगाने के बाद रवाना हो जाते हैं। दरअसल उनकी हिकमत अमली ये है कि अपने जो भी तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, उनको किसी न किसी तरीके से फैलाया जा सके, उनको कोई ना कोई जो है वो दलील दी जा सके कि हम इमरान खान के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सोहेल आफरीदी साहब वाज़ेह तौर पर अब वक्त गुज़रने के साथ साथ प्लांटेड साबित हो रहे हैं, और साबित हो रहा है कि वो जो है वो एक प्लानिंग के तहत मैदान में आते हैं और फिर एक मखसूस वक्त तक जो है वो अपना शो जारी रखने के बाद जो है वो अपने घर रवाना हो जाते हैं। उनका मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं होता, अपनी मकबूलियत को बचाना होता है, अपनी पोजीशन को बचाना होता है। क्योंकि बहरहाल जो उनका प्रोटेस्ट था वो बेनतीजा निकला और उसके नतीजे में इमरान खान को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ की जो एकदम दम तोड़ती हुई एहतजाजी तहरीक थी उसको थोड़ा बहुत सहारा ज़रूर मिल गया इसके नतीजे में, और हेडिंग्स लगी, और मैं समझता हूँ कि उनको कामयाबी भी हासिल हुई। अब जुम्मे वाली जो उनकी हड़ताल है उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ कि आगे क्या सूरत हाल होगी। जुम्मे वाले दिन देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है, क्या सूरत हाल रहती है। सरे दस्त तो बहरहाल ये बात नज़र आ रही है कि कंट्रोल्ड हैं, वो लोग कंट्रोल हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे और सिस्टम को बहरहाल वो नहीं हिला सकेंगे
کیونکہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی صورت میں کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں اور دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور وہ قیامت کی نظر بتا رہی ہے کہ دال میں تھوڑا بہت کالا نہیں ہے، بہت سارا کالا ہے، اور سب لوگ سودے بازی کر چکے ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے کنارے لگا دیا ہے۔ ان کی مقبولیت کے باوجود بھی تحریک انصاف والے جو ہیں کوئی بڑا پروٹیسٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، کوئی زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے جو ہے بہت مایوسی پائی جاتی ہے، اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے خلاف اب تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر شدید عدم اعتماد پایا جاتا ہے۔ ان کو اپنی قیادت پر اب ذرا برابر بھی یقین نہیں رہا۔ وہ ان کی کال پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ فقط اگلے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ رستہ جو شدت پسندانہ ہو، یعنی شدت والا پروٹیسٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ جب ان کو 26 نمبر چنگی پر روکا گیا تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور بڑے سکون سے بیٹھے رہے، آگے بڑھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ کمپرومائزڈ جو ان کی قیادت ہے، ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے، تو وہ جس طریقے سے ان سے دور ہیں، قریب آئیں نہ آئیں، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، اور اپنی زندگیوں کی، اپنے کیریئر کی اور اپنے قائد سے محبت کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان مت اٹھائیں، جذباتی مت ہوں، اور بالکل یہی جو حکمت عملی تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہے اس پر چلتے رہیں تو فائدہ ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔